हो सके आपको इन 4 पेपर में से 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 40% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको इन 4 पेपर में से पेपर में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। कि 9th क्लास फिजिक्स का पेपर वाहिद ऐसा पेपर होता है जिसके एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट से डिफरेंट और मुश्किल आते हैं पेपर के अंदर, चाहे वो फर्स्ट टाइम है चाहे वो सेकंड टाइम है। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स ने एक माइंडसेट बनाया होता है, सेकंड टाइम के स्टूडेंट की मैं बात करने लगा हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम आसान पेपर आए तो सेकंड टाइम मुश्किल पेपर आता है। ये माइंडसेट तमाम स्टूडेंट्स का। लेकिन एक बात याद रखना, आपको फिजिक्स का पेपर चाहे फर्स्ट टाइम आसान आए चाहे मुश्किल आए, लेकिन आपको जिस तरह फर्स्ट टाइम पेपर आएगा वैसे ही आपको सेकंड टाइम पेपर आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास फिजिक्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि हर साल आपको इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज में से आपको बार बार एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं। आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इन 4 पेपर में से चाहे आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाला सारा पोर्शन आ जाए, चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाला सारा पोर्शन आ जाए, चाहे आपको एमसीक्यूज के साथ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए, लेकिन आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है। हो सके आपको इन 4 पेपर में से 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 40% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको इन 4 पेपर में से पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो अब आइए हम अपने 4 पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं कि आपने इन 4 पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज़ आएंगे। आपके पास एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने के लिए कुल टाइम होगा 15 मिनट्स। तो सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पेपर को नोट कर लें। इधर आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में किस टाइप के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, क्योंकि 9th क्लास फिजिक्स का पेपर वाहिद ऐसा पेपर होता है जिसके एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट से डिफरेंट और मुश्किल आते हैं पेपर के अंदर, चाहे वो फर्स्ट टाइम है चाहे वो सेकंड टाइम है। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स ने एक माइंडसेट बनाया होता है, सेकंड टाइम के स्टूडेंट की मैं बात करने लगा हूं कि अगर फर्स्ट टाइम आसान पेपर आए तो सेकंड टाइम मुश्किल पेपर आता है। ये माइंडसेट तमाम स्टूडेंट्स का। लेकिन एक बात याद रखना, आपको फिजिक्स का पेपर चाहे फर्स्ट टाइम आसान आए चाहे मुश्किल आए, लेकिन आपको जिस तरह फर्स्ट टाइम पेपर आएगा वैसे ही आपको सेकंड टाइम पेपर आएगा। तो ये थे आपके 12 एमसीक्यूज जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 12 एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है और 12 एमसीक्यूज के मैंने करेक्ट ऑप्शन भी लगाए हुए हैं और 12 ही एमसीक्यूज आपके इंग्लिश मीडियम के अंदर भी हैं और उर्दू मीडियम के अंदर भी लिखे हुए हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका 48 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर में सेशन 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्सा अव्वल आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आपको पेपर के अंदर 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, जिनमें से आपको हर क्वेश्चन के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के इन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ज़्यादातर पेपर में डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 इन 2 चैप्टर्स की डेफिनेशन को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो आपको पेपर के अंदर इंशाल्लाह यही 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इस साल आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर
शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन चैप्टर में से पूछे जाएंगे, वो आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 8 में से पूछे जाएंगे। जस्ट आपने चैप्टर नंबर 2 और 8 के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा आपने इन पेपर्स के इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी अगेन 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आपको ज़्यादातर डेफिनेशन ही पेपर में पूछी जाती हैं। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2, इसके अलावा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 ये आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, यानी कि आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन वाले आएंगे। फिजिक्स के ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से बनते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो ये थे आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। और आपका 9th क्लास फिजिक्स के अंदर जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले 3 क्वेश्चन आने हैं, तो मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 30 और एक शॉर्ट क्वेश्चन के कुल मार्क्स बनते हैं 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के कुल मार्क्स बनते हैं 10। हर क्वेश्चन के आपके फुल मार्क्स बनते हैं 10। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको पेपर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इधर सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 5 को पेपर में लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। और मैंने पीछे बताया था कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपने टॉपिक वाइज जो मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए थे उसके अंदर बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल 1000 मरतबा ये न्यूमेरिकल रिपीट हो चुका है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट है लेकिन अभी रेस्ट की हालत में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी अभी 0 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को भी नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 को भी नोट कर लें। इस साल आपका क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 और 6 में से बनना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में से बनना है। 50-50 चांसेस हैं कि इन 3 चैप्टर में से आपको किसी 2 चैप्टर में से एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पेपर में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस साल आपको आएगा किन चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। इन 2 चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को भी नोट करते चले जाएं। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इन 4 पेपर्स की अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है। जो स्टूडेंट्स अभी तक इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब गेस्ट पेपर आएगा, कब हम 9th क्लास फिज़िक्स के पेपर की तैयारी करेंगे, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले इन 4 पेपर्स को तैयार करना है, फिर आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट MCQ शेयर करूँगा, आपने उन MCQs के भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है, उन MCQs को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपने 9th क्लास फिजिक्स के पेपर की तैयारी के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर को कहां से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप स्टूडेंट्स 9th क्लास फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस
लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के आंसर मिल जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स ने उसी हेल्पिंग बुक में से आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के पेपर की तैयारी करनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।